जय श्री कृष्ण। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है आजकल। आपने कई लोगों को ऐसे कहते हुए सुना होगा कि आजकल ऐसा ही होता है जी, आजकल कौन किसकी सुने, आजकल सब ऐसे ही चलता है। इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य हैं जो आजकल से ओतप्रोत है। इस आजकल के ढर्रे ने, इस आजकल के चलन ने, इस आजकल की विकृत मानसिकता ने, इस आजकल शब्द ने ही हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे विरासत को धक्का पहुंचाया है, कुठाराघात किया है। पहले संयुक्त परिवार होते थे, लेकिन वो धीरे धीरे प्रारूप बदल रहा है। किस बात का सहारा लेकर के कि आजकल ऐसा ही होता है जी, एकल परिवार होने लग गए। पिता पुत्र से अलग रहता है, पुत्र पिता की नहीं सुनता, आपस में अनबन रहती है। और फिर ये कह करके हम उससे कन्नी भी काट देते हैं, उससे पिंड भी छुड़ा देते हैं कि आजकल ऐसा ही होता है जी। आजकल सब कहाँ इतना चलता है। आजकल की आड़ में कहाँ तो शांति भरा, सुकून वाला पंक्ति भोज होता था। सब बैठ करके एक दो जने परोसने वाले होते थे, लेकिन विकृति आ गई, बफर सिस्टम आ गया। सब लोग खड़े खड़े जूते पहन करके, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, किसी ने हाथ धोए या नहीं धोए हैं, सब इसी प्रकार के चलन में अपने आप को झोंक दिए हैं। और विडंबना की बात तो यह है कि ऐसा कर लेने के पश्चात भी गौरवान्वित अनुभव करते हैं, खड़े खड़े खा रहे हैं, और जो न खाने वाली चीज़ें हैं वो भी खा रहे हैं। और 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए खर्च करके अपने आप को समाज में बड़ा दिखाने की जो होड़ है, झूठी होड़ है, वह ये सब चीज़ें आजकल की देन है, पाश्चात्य अंधानुकरण की देन है। इस आजकल शब्द ने हमारा बेड़ा गर्क किया है। आजकल शब्द ने परिवार का विघटन किया है, हमारे परिवेश पर जो है हमला किया है। पहले व्यक्ति सभ्य पोशाक पहनता था, धोती, कुर्ता, साफा, चौबंदी, अच्छे वस्त्र पहनता था। लेकिन वही मानसिकता विकृत हो गई और आजकल शब्द का सहारा मिल गया, और अपने आप को उन पाश्चात्य लोगों से तुलनात्मक दृष्टि से, होड़ की दृष्टि से खड़ा करने के चक्कर में व्यक्ति फटे हुए कपड़े पहन करके भी गौरवान्वित करता है, अनुभव करता है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। जबकि शास्त्रों में तो फटे हुए कपड़े पहनना ही वर्जित है, दोष है। लेकिन आज वही बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े कुलीन लोग, जिनकी मानसिकता, बड़े बड़े सभ्य समाज के लोग, उनके बालक बालिकाएं फटे हुए कपड़े, फटी हुई जीन्स पहन करके समाज के सामूहिक कार्यक्रमों में वो संलग्न होते हैं, और वो अपने आप को बड़ा गर्वित अनुभव करते हैं कि हम देखो कहाँ पहुँच गए हैं। अरे फटे कपड़े पहन करके भी कोई कहीं पहुंचता है क्या? फटे कपड़े दरिद्रता का प्रतीक है, और हम लोग फटे कपड़े पहन करके गौरव अनुभव करते हैं। हमारे वस्त्र इस प्रकार से पहने जाते रहे जिससे हमारे अंग अच्छे से ढके जा सके, और हमारे संस्कार, हमारी लज्जा, हमारी लाज, ये सब हम किस प्रकार से जो शास्त्र परंपरा के अनुसार लेकर के चल सके। इसलिए वस्त्रों का भी बड़ा महत्व है। कहते हैं जी आँखों में शर्म होनी चाहिए। लोग आजकल कहते हैं कि आँखों में शर्म होनी चाहिए, कपड़ों में क्या रखा है। तो कपड़ों में क्या रखा है, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि हम कपड़े के ऊपर ध्यान ही न दें, या हम जो मर्जी पहन ले, या हम नंगे घूमने लग जाए, या हम फटे हुए कपड़े पहनने लग जाए। आँखों में शर्म होनी चाहिए जी। जिनके विचारों में शर्म नहीं है, जिनकी मानसिकता विकृत हो गई है, जो फटे हुए ओछे कपड़े पहन करके
समाज के सामूहिक कार्यक्रमों में जो सम्मिलित होते हैं, जब इतना सब कुछ कर लिया तो फिर आंखों की शर्म की बात ही कहाँ रह गई। जब इतनी मानसिकता गिर गई तो फिर आंखों में शर्म रख करके फिर क्या कर लोगे आप। हर चीज का अपनी जगह महत्व है, पोशाक का अपनी जगह महत्व है, व्यवहार का अपनी जगह महत्व है, वाणी का अपनी जगह महत्व है। पहले लोग एक दूसरे का हाल पूछते थे, ऐसे एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन आजकल के चलन ने, आजकल के ढर्रे ने वह भी खत्म कर दिया, वह भी समाप्त कर दिया। पहले पत्राचार होता था तो पत्राचार के माध्यम से बड़े भावों को उत्सुकता के साथ जो है लेखन रूप देकर के, लिखित रूप देकर के आगे भेजा जाता था। लिखने वाला भी उत्साही होता था, भावों से परिपूरित होता था, और जिसको पत्र प्राप्त होता था वो भी भावों से परिपूरित होकर के, उत्साही होकर के उन पत्रों को प्राप्त करता था। और जो डाकिया होता था, पोस्टमैन, उसकी प्रतीक्षा की जाती थी कि कब हमारा पत्र आए या कब किसी का क्या समाचार आए, हम क्या वापस प्रत्युत्तर में लिखें। विज्ञान ने तरक्की की, अच्छी बात है, मोबाइल आ गए, फ़ोन आ गए, अच्छी बात है, समय बच गया, अच्छी बात है। विज्ञान की तरक्की का मतलब ये नहीं, विज्ञान की उन्नति का मतलब ये नहीं, संसाधनों के बढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम अपने संस्कारों से दूर चले जाए। समय तो आपका बच गया, लेकिन आपकी भावनाएं गायब हो गई, आपका वो उत्साह, आपकी वो उमंग गायब हो गई। वो पत्र लिखने में जो उत्साह होता था, जो उमंग होती थी, वो आज फ़ोन पे आप प्रस्तुत नहीं कर पाते, या मिलने पर भी प्रस्तुत नहीं कर पाते। अत्याधुनिक संसाधनों का उपयोग करने का मतलब ये नहीं कि हम उत्साहहीन हो जाए, हम उमंग छोड़ दें, हम भावों को छोड़ दें। भाव हमारी विरासत है, उत्साह हमारी विरासत है। मिलने पर स्नेह के साथ अगले की आवभगत करना, उसके साथ प्रेम भरे वचन बोलना, उसको बैठने के लिए कहना, उसके हालचाल पूछना, उसके परिवार के बारे में पूछना, ये सब हमारी परंपरा है, ये हमारी विरासत है। ये चीज़ें धीरे धीरे धूमिल हो रही है, धीरे धीरे गायब हो रही है समाज से। और इन सब के पीछे जो मुख्य हेतु है वो है आजकल की मानसिकता ने यहाँ तक स्थिति बिगाड़ दी कि पहले तो लड़के लड़की जिनका विवाह आपस में होना तय होता था, तो उनके माता पिता या उनके दादा दादी ही आपस में पूरा तय कर लेते थे कि इनका विवाह होना है, या आपकी पुत्री हमें दीजिए, या हमारा पुत्र आपकी पुत्री के लिए योग्य है। इस प्रकार से आपस में बातचीत करते थे। लेकिन धीरे धीरे मानसिकता विकृत हो गई और लड़के खुद ही तय करने लग गए। सब आजकल कई जगह तो अभी तक संस्कृति बची हुई है, नहीं तो गंधर्व पद्धति से ही विवाह करते हैं। गांधर्व विवाह में ही सब लोग दिलचस्पी रखते हैं, किसी को अधिक पूछते नहीं, बोलते ज़िंदगी हमें काटनी है। ज़िंदगी हमें काटनी है, इसका मतलब उनको दादा और पिताजी के वाक्यों पर या उनके अनुभव पर विश्वास नहीं रह गया। पहले माता पिता दादा दादी ने जो कह दिया कर दिया, फाइनल। आजकल तो 1 वर्ष तक तो चैटिंग होती, वो लोग पहले ही विवाह से पूर्व ही कई बार लोग मिलते हैं। और ये सब चीज़ें किसकी आड़ में होती है? आजकल के आड़ में होती है। आजकल ऐसा ही होता है जी, आजकल ये सब करना पड़ता है जी। आजकल ने कितना हमारा, ये मैंने केवल बिंदु आप लोगों के सामने रखे हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे विषय हैं और बहुत सारी स्थितियां हैं समाज में, जिसमें आप ये समझ सकते हैं, आप खुद विचार कर सकते हैं और देख सकते हैं। आप स्वयं ये जानेंगे कि इस आजकल के चलन ने हमारी पोशाक पर आक्रमण किया, हमारे विचारों पर आक्रमण किया, हमारे खान पान पर आक्रमण किया, हमारे जो षोडश संस्कार है उन पर आक्रमण किया, लोगों के साथ व्यवहार में हमारे जो भाव है उन पर आक्रमण किया। इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा और हम आज भी उस आजकल के दीवाने बने हुए हैं। प्री वेडिंग फोटो क्या कहते हैं, सिस्टम, पहले ही
सब कुछ फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है, उसके बाद में विवाह में वो सब दर्शाया जाता है। ये सब क्या है? पहले विवाह में ही पति पत्नी का और पत्नी पति का चेहरा देखते थे, उससे पहले उनका मिलन नहीं होता था या फोन पे बातचीत नहीं करते थे। आप मेरी बात को अन्यथा न लें, मेरी बात का जो आशय है, जो तात्पर्य है, उसको समझने का प्रयास करें कि आजकल ने हमारा कितना नुकसान किया, हमें कितनी हानि पहुंचाई। आजकल व्यक्ति स्वार्थी हो गया, पहले आजकल आया फिर स्वार्थ हो गया, पड़ोसी से भी मतलब नहीं रहा, सब केवल अपना अपना सोचना, मैं मेरा परिवार, मेरे परिवार में भी कौन, मेरे परिवार का तात्पर्य आजकल लोग मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे तक ही लेते हैं। बहू को सास से कोई लेना देना नहीं, और सास भी आजकल अपनी विचारधारा वाली होती है। पुत्र को पिता से लेना देना नहीं, वो सब अपने अपने कार्यों में संलग्न है, किसी को समय नहीं है एक दूसरे के लिए। ये विकृत मानसिकता के हम लोग शिकार होते जा रहे हैं, और तब भी हम झूठा गर्व घमंड करते जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे हम? किस स्थिति में हमारा समाज जा रहा है? परोपकार की भावना ही समाप्त हो गई, परहित की भावना ही समाप्त हो गई, एक दूसरे के प्रति शक का नजरिया हो गया, संदेह का नजरिया हो गया। हर व्यक्ति एक दूसरे से मिलता है तो उससे पहले वो इस प्रकार की मानसिकता से ग्रसित होता है आजकल के चलते कि इसको मिलने से मुझे क्या लाभ, या ये मेरे से मिलने क्यों आ रहा है। अरे आप क्यों क्या छोड़िए, पहले वो आ रहा है तो उससे मिलिए। इस प्रकार की भावना बहुत कम लोगों में रह गई, जो सुहृद भावना वाले हैं, सौहार्द वाले हैं, जो मित्रता वाले हैं, जो व्यवहार को गंभीरता से समझने वाले हैं, वो इन सब स्थितियों को समझते हैं। जब व्यक्ति को ही नहीं समझ रहा है, मानव को ही नहीं समझ रहा है, तो वो प्रकृति के लिए क्या करेगा, वो पशु पक्षियों के लिए क्या करेगा, वो गायों के लिए क्या करेगा? ये तो हम परिकल्पना ही नहीं कर सकते। व्यक्ति का खान पान बदला, व्यक्ति का परिवेश बदला, व्यक्ति अपने तक सिमट करके रह गया। हाँ, ऐसा भी होता है समाज में कि जैसे पुत्र को अध्ययन के लिए या जो है हाई क्वालिफिकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़े और घर में न रह सके, या बाहर ही उसको रहना पड़े, पति पत्नी को बाहर ही रहना पड़े, परिस्थिति वसात या नौकरी वसात या अन्य किसी कारण से, मजबूरी कोई होने की वजह से अगर बाहर रहना पड़े तो बात अलग है। लेकिन बाहर रहते रहते आपकी मानसिकता घर वाली समाप्ति हो जाए, ये गलत है। आपकी नौकरी कहीं बाहर है, आप वहाँ रह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने परिवेश को, अपनी संस्कृति को, अपनी मर्यादा को क्यों भूलते हैं? कि भाई बूढ़े माता पिता है, बूढ़े दादा दादी है, उनके प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है, आखिर उनकी वजह से हम आज इस दुनिया में हैं। तो ये मानसिकता समाप्त हो गई। बुजुर्गों के ऊपर बहुत बड़ा संकट एक तरह से आ गया, क्योंकि सब एकल मानसिकता के हो गए। बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, अभिभावक जो जिनके वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, वो अपने बुढ़ापे को एकाकीपन में ही निकालते हैं, जबकि वास्तविकता में परिवार की सबसे अधिक आवश्यकता बुढ़ापे में होती है। कहते हैं ना, बुढ़ापे की लाठी, जब बुढ़ापे की लाठी ही टूट जाए या बुढ़ापे की लाठी ही दूर चली जाए तो फिर वो बुढ़ापा तो बेकार हो ही गया। जीवन उसका भले ही अच्छा रहा हो, जीवन उसका संघर्षमय रहा हो अपने पुत्रों और पौत्रों के उद्धार के लिए, लेकिन वही पुत्र और पौत्र बुढ़ापे में उसकी लाठी न बन पाए, तो ये बड़ी विचारणीय और चिंतनीय बात है समाज के लिए। हम कह रहे हैं बाहर रहना पड़े तो रहे, कोई परिस्थिति है, लेकिन सार संभाल होती रहनी चाहिए, पूछते रहना चाहिए, आते जाते रहना चाहिए। इस प्रकार से हमारी संस्कृति के कुछ अंश बचे रह सकते हैं। हमारा परिवेश कैसे हो, हमारे बच्चों को हम संस्कार कैसे दें, बुरी आदतों से कैसे दूर रखें, अच्छी आदतों का उनमें प्रवेश कैसे करवाएं,
ये सब चीज़ें तब संभव होगी जब हम इस आजकल की दूषित मानसिकता को छोड़ देंगे। आजकल के ढर्रे से दूर रहें। या आजकल हमें पता नहीं कहाँ ले जाने वाला है, आजकल हमें कहीं का नहीं रखने वाला है, आजकल हमें बर्बाद करके ही रहेगा। इसलिए इस आजकल के चक्कर में आजकल ज़्यादा न पड़े। इस आजकल ने आजकल बहुत नुकसान किया है। इस आजकल से दूर रहें, इस आजकल से सतर्क रहें। जितना हो सके अपनी मानसिकता को सुदृढ़ करें, अपने परिवार को बचाएं, अपने संस्कारों को बचाएं, अपनी विरासत को बचाएं। जमाने के साथ चलना पड़ता है जी, तो रोका किसने है? लोग इस प्रकार से भी बातें करते हैं। जमाने के साथ चलने में किसी ने रोका नहीं है, किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा है, लेकिन आप अपनी संस्कृति को, अपने भावों को, अपने परिवार को, अपने विचारों को, उनको सबको ताक पे रख कर के यदि आप जीना चाहते हो तो वो जीना नहीं है, वो पशुता है। मर्यादा को, व्यवहार को, संस्कारों को, विरासत, संस्कृति को, इन सबको हम ताक पे रख कर के ज़िंदगी नहीं जी सकते, जीवन बढ़िया नहीं जी सकते। बड़ों की अवहेलना करके हम बढ़िया जीवन नहीं जी सकते। अच्छा जीवन जीने के लिए हमें परंपराओं को लेकर के, शास्त्रों की आज्ञा को लेकर के, संस्कारों को लेकर के, सभ्यता को लेकर के चलना पड़ेगा। आजकल के चक्कर में रहे तो बस खाओ पियो और भोग भोगो, इस प्रकार की पाश्चात्य मानसिकता के हम लोग शिकार हो जाएंगे। और काफ़ी हद तक तो लोग हो चुके हैं। जो नहीं हुए हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो समझें मेरी बात को, मेरे विचारों को, जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको समय समय पर साझा करता हूँ। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बात को, मेरी भावनाओं को और हमारी सनातन संस्कृति के जो मुख्य आधार है उनको हम लेकर के चलेंगे। हमारे परिवार के प्रति हमारे जो भाव होने चाहिए, हमारे प्रकृति के प्रति, परिवार के प्रति, व्यवहार के प्रति, परोपकार के प्रति, दूसरों के लिए हमेशा हित चिंतन को लेकर के जो हमारे भाव होने चाहिए, उन सब को लेकर के हम सजग रहें। हम अपने बालकों को महाभारत रामायण के प्रसंगों से जोड़ें। इस प्रकार से हम जब कार्य करते रहेंगे तो निश्चय ही हम आजकल से थोड़े बचते रहेंगे। आजकल के चक्कर में ज़्यादा आएंगे तो हमारी देखो खान पान गड़बड़ हो जाएगा, हो रहा है। वस्त्र परिवेश गड़बड़ हो जाएगा और हो रहा है। अगर नहीं सतर्क रहे तो जो हो रहा है उसको कम किया जाए, रोका जाए। बैठा करके भी भोजन करवाया जा सकता है। पूरे वस्त्र भी अच्छे से, तरीके से, सलीके से पहने जा सकते हैं। समय समय पर सबको फ़ोन पे हालचाल पूछे जा सकते हैं। सब मिलने पर सबके साथ प्रसन्नता से व्यवहार किया जा सकता है। मिलने पर प्रसन्नता से बोलने पर आपकी जेब से कोई लाख रुपए थोड़ी चुरा रहा है, या आपको कोई गाली गलौज थोड़ी कर रहा है। आप प्रेम से बोलेंगे, आप किसी से वैर नहीं करेंगे, आप हमेशा शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार जीवन यापन करेंगे तो आजकल के इस वायरस से बचे रहेंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इतना कह कर के वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आप हमारे पीयूष त्रिवेदी चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग देवें। सामाजिक विषयों को लेकर के भी हम कहते हैं, चर्चा करते हैं। और जो शास्त्रों के विषय है, जीवन बढ़िया से जीने के विषय हैं, तो शास्त्रों के बिना, धर्म के बिना तो हम सभ्य जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम प्रयास करें, हम प्रयत्न करें कि अपनी संस्कृति को, संस्कारों को कैसे बचाएं। तो उसके लिए हम सतत वीडियो जारी कर रहे हैं। आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, साझा करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।